तो जय हिंद बच्चों, मैं आपका विनय सर स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस मैग्नेट में। तो जो बच्चे क्लास 12th 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके लिए हम एक वीडियो लाए हैं, जिसमें इस वीडियो में हम बताएंगे इस चैप्टर से कौन कौन से सवाल जो हैं इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव में, और कौन कौन से जो टॉपिक है जो आप पढ़ लीजिएगा तो उससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टोटल आप लोग का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इस वीडियो में ये भी हम बताएंगे कि आपको तैयारी कैसे करना है बोर्ड एग्जाम का, कैसे आप लोग तैयारी कीजिएगा तो आपका बेहतर मार्क्स आ सकता है। यदि आप चैप्टर 1 यानी कि ठोस अवस्था का वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पर जाइए, ग्लोबल साइंस मैग्नेट पर, आप उसी चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है विलियन, क्लास 12th का है। इससे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लेकर आए हैं, जो कि कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट सवाल है बाबू, विलियन किसे कहते हैं और क्या है मोलरता, और मोलरता की परिभाषित करें। यानी कि विलियन क्या है और मोलरता से आप क्या समझते हैं, ये बताना है आपको। ये देखिए बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है मूल प्रभाज्य क्या है। देखिए मूल प्रभाज्य जो है यह भी 2015 में सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है नॉर्मलता और फॉर्मलता को परिभाषित करें। यह सवाल 2010 और 2021 में क्या किया गया है, पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि कॉपी में नोट कीजिएगा, और ये जितना भी प्रश्न है वो सभी को आंसर लिख के कॉपी में क्या करना है, आपको याद करना है। सभी क्या करना है, याद करना है। देखिए नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर प्रश्न है, आदर्श विलियन तथा अनादर्श विलियन क्या है। यह प्रश्न जो है 2022 में पूछा गया सवाल है, जो कि ये सारे जो प्रश्न लाए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। आप सभी को यह सवाल याद होना चाहिए। अगर नहीं याद कीजिएगा तो आपका बोर्ड एग्जाम में थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको विलियन चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रासरण दाब से आप क्या समझते हैं। देखिए ये प्रश्न 2019 में पूछा गया सवाल है, प्रासरण दाब से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है समपरासी विलियन क्या है। यह जो क्वेश्चन है 2022 में सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट है राउल्ट के नियम की व्याख्या करें। यह 2014 में पूछा गया सवाल है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होने वाला है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होने वाला है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट ही है। आपको क्या करना है, कॉपी में नोट करना है, इसका आंसर लिखना है, और क्या करना है, सभी को याद करना है बैठ के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट के नियम को लिखे। यानी कि अवाष्पशील विलेय के लिए हमको राउल्ट के नियम को क्या करना है, लिखना है। तो ये सारे प्रश्नों को आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब हमें विश्वास है कि आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो अगला प्रश्न है बाबू 9 नंबर प्रश्न है, गुणधर्म अनुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार का होता है तथा यह कितने प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो अनुसंख्य गुणधर्म है यह कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग को क्या करना है, लिखना है। आगे है क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है 2020 में, और देखिए ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो सारे प्रश्न क्या है, इंपोर्टेंट ही है। नेक्स्ट है हिमांक में औनमन से आप क्या समझते हैं। यह सवाल 2020 में पूछा गया सवाल है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होने वाला है ये सारे प्रश्न। तो आप लोग क्या कीजिए, याद कीजिए। नेक्स्ट है राउल्ट के नियम के सापेक्ष वाष्प दाब के औनमन की व्याख्या करें। यह सवाल 2015 में पूछा गया है, जो कि इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है क्यों किसी तरल में अवाष्पशील या अउड़नशील या अविलेय ठोस पदार्थ को क्या करते हैं, डालते हैं, तो उसके वाष्प दाब में कमी क्यों आती है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है सवाल कि क्यों किसी तरल में अवाष्पशील पदार्थ या अविलेय पदार्थ या अउड़नशील पदार्थ को विलयन में डालते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्यों कमी आती है। तो यही बताना है आपको 2018 में जो कि सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न बाबू, क्या पूछा गया है, असामान्य आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। सवाल 2023 में पूछा गया सवाल है, असामान्य आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न, मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपोर्टेंट सवाल है। तो आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए ये सारे प्रश्न को। ठीक है,
हो गया होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र के अंदर गोताखोरों के श्वसन यंत्र में ऑक्सीजन, क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिश्रित रहता है, क्यों? यह सवाल 2022 में पूछा गया सवाल है कि समुद्र के अंदर जो गोताखोर जाते हैं, समुद्र के अंदर जो गोताखोर जाते हैं, श्वसन यंत्र जो पीछे पीठ पर एक सिलेंडर बांध कर ले जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिश्रित रहता है। तो वही बताना है कि क्यों मिश्रित रहता है, कारण क्या है मिश्रित करने का। आ गया समझ? तो बोलेगा सर ठीक है, बिल्कुल भी समझ में आ गया। यह सवाल 2022 में पूछा गया सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल बाबू है वो उल्टा प्रासरण क्या है। यह सवाल 2010 में पूछा गया सवाल है कि उल्टा प्रासरण क्या है। इसी को बोलते हैं बाबू विलोम प्रासरण क्या है। क्या बोलते हैं? विलोम प्रासरण क्या है। तो यह सारे प्रश्न को आपको याद रखना है। यह प्रश्न 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया सवाल है 18 नंबर, स्थिर क्वाथी मिश्रण से आप क्या समझते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण से आप क्या समझते हैं, जो कि यह भी प्रश्न जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए, जो बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है 19 नंबर प्रश्न, जो लिखा है प्रासरण और विसरण में अंतर को लिखे। यह सवाल 2017 में पूछा गया है, जो कि बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह सवाल कब पूछा गया है जी? 2017 में पूछा गया है। तो आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं। ये भी जो सवाल है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 2026 बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या कीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिए और इस सभी क्वेश्चन को याद कीजिए आंसर सहित। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न है, वाष्प दाब क्या होता है। वाष्प दाब क्या होता है जब, यहाँ पर दे दिया है, जब वाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाया जाता है। वाष्प दाब क्या होता है जब वाष्पशील विलेय को किसमें मिलाया जाता है, विलायक में मिलाया जाता है। इसी में एक प्रश्न और दिया है कि वाष्प दाब क्या होता है जब अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाया जाता है। तो ये सारे प्रश्नों को क्या करना है, लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न, प्रासरण दाब से आप क्या समझते हैं और सिद्ध करें कि प्रासरण दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है। जो कि बाबू प्रासरण जो दाब है यह एक प्रकार का अनुसंख्य गुणधर्म है। तो वही आपको सिद्ध करना है कि क्यों अनुसंख्य गुणधर्म है प्रासरण दाब, और प्रासरण दाब से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको क्या करना है, बताना है। तो आपको कोई दिक्कत है इसमें, तो बोलेगा सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 22 प्रश्न हो गए। इसी सारे प्रश्नों को आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए इसे। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, प्रासरण क्या है तथा इसके प्रकार को लिखे। प्रासरण क्या है तथा इसके प्रकार को लिखे, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक उन्नयन तथा घुल के अनुभार के बीच क्या स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना है। यानी कि क्वथनांक के उन्नयन से आप पहले क्या समझते हैं, ये लिखना है। उसके बाद लिखा गया है कि क्वथनांक का उन्नयन तथा घुल के अनुभार, घुल मतलब जो विलेय होता है उसका अनुभार के बीच क्या संबंध है, इसी संबंध को हमको क्या करना है जी, बताना है। तो सर बोलिएगा कि बिल्कुल भी समझ में हमें आ गया। तो देखिए 25 नंबर प्रश्न है, हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, ये भी जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न, हिमांक के अवनमन संबंधित राउल्ट के नियम को लिखे। इस नियम से किसी भी अवाष्पशील एवं नॉन इलेक्ट्रोलाइट विलयन से किसी भी, देखिए यही प्रश्न यहाँ से हो गया, डबल टाइप हो गया। देखिए किसी भी अवाष्पशील एवं नॉन इलेक्ट्रोलाइट विलेय से अनुभार कैसे ज्ञात करें, ये आपको क्या करना है, प्रश्न को लिखना है। देखिए यहां से डबल टाइप हो गया यहां से, ठीक है। तो इस सारे प्रश्नों को आपको क्या करना है, यही प्रश्न है, आपको क्या करना है, लिखना है और याद करना है। जो न्यूमेरिकल का सेट होगा तो उसको अलग से हम दे देंगे आपको। न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं, तो न्यूमेरिकल यहाँ पर हम नहीं लिए हैं, एक अलग से दे देंगे 20 या 25 न्यूमेरिकल। आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, उसी से आ जाएगा ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। तो बोलेगा सर बिल्कुल ठीक है। जितने भी प्रश्न आपको हम बताएं, टोटल 26 प्रश्न हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में इसी से 26 करेगा, यही ध्यान में रख लीजिए। इस सारे प्रश्न को क्या करना है, आपको कॉपी में नोट करना है और सभी का क्या करना है, आंसर भी आपको नोट करके याद कर लेना है। अगर आपको आंसर चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा
54886228 इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम क्या कर देंगे, आपको पीडीएफ के रूप में भेज देंगे। और क्या करेंगे, ये जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पे सारे प्रश्न को अब आप लोग बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो सारे प्रश्न को समझा के अच्छे ढंग से हम क्या करेंगे, आंसर बता देंगे, जो कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए अब यहाँ पर तो ये सवाल हो गया कि क्वेश्चन आंसर हो गया, लेकिन हम शुरू बार में जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो हम आपको बताए थे कि इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताएंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो वह पढ़ लीजिएगा तो आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो बोलेगा सर जल्दी ही बता दीजिए, तो ठीक है, तो बताते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिखा गया इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि महत्वपूर्ण विषय, यानी कि केमिस्ट्री जो है, जो चैप्टर नंबर 2 विलियन है, उससे कौन कौन से जो टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, वही हमको सर बता दीजिए, वो पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहला टॉपिक का नाम है विलियन तथा इसके प्रकार। विलियन तथा इसके क्या पढ़ना है जी, प्रकार पढ़ना है। विलियन और इसके प्रकार, लेकिन सर बिलियन तो समझ में आ गया, इसके प्रकार, अरे बाबू बताए थे हम बिलियन कितने प्रकार का, प्राथमिक बिलियन, द्वितीयक बिलियन, सब सारा जो बताए थे ना, तो सारे बिलियन को क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है आपको, ठीक है। विलियन के प्रकार को पढ़ना है, आदर्श बिलियन बताए थे, अनादर्श बिलियन बताए थे, आपको बताए थे, तो बोले सर हाँ बिल्कुल बताए थे। तो उस सारे विलियन को क्या करना है, पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है विलियनों की सुंदरता को व्यक्त करना। हम बताए थे कि विलियन की सुंदरता क्या है और विलियन की सुंदरता किस किस के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल आपको दे देते हैं, मोलरता हो गया, मोललता हो गया, नॉर्मलता हो गया, फॉर्मलता हो गया, ये सारे हम आपको पढ़ाए हैं। तो वहां पर आपको क्या करना है, वो सारे जो टर्म है उस सबको क्या करना है, याद करना है। देखिए जितना भी आपको हम बताए थे, जैसे मोलरता हो गया तो उसका डिफिनेशन लिखवाए थे, उसके नीचे हम फॉर्मूला लिखवाए थे, फिर उसका नीचे लिखवाए थे कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा, फिर उसके नीचे हम 2-4 न्यूमेरिकल बनवाए थे। तो सारे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। यदि आप उसे पढ़ लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो बोलेगा सर बिल्कुल भी ठीक है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो नेक्स्ट क्या पढ़ना है आपको, हेनरी का नियम पढ़ना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के लिए, हेनरी का नियम, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, राउल्ट का नियम। कहाँ चलते हैं, राउल्ट का नियम। और आगे है आदर्श एवं अनादर्श विलयन तथा स्थिर क्वाथी मिश्रण, यानी कि राउल्ट का नियम, आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन और स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसके विषय में आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए बाबू, यहाँ पर कितना टॉपिक हो गया, तो 4 टॉपिक हो गया। 5वां टॉपिक पे चलते हैं, अनुसंख्य गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, यानी कि हमको पढ़ना है अनुसंख्य गुणधर्म के बारे में। अनुसंख्य गुणधर्म कौन कौन हो गया, तब आपको हम बताए थे, परासरण दाब हो गया, क्वथनांक में उन्नयन हो गया, ये सारे जो 4-5 है वो सबको क्या करना है, यहाँ पर रिवीजन करना है, याद करना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है, ताकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न ना छूटे। नेक्स्ट है आणविक द्रव्यमान की गणना। ये सारे टॉपिक को आपको क्या करना है, कवर करना है। अगर इतना टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या सब्जेक्टिव प्रश्न हो, केमिस्ट्री चैप्टर 2 विलियन से एक भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। अगर ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, अगर ये टॉपिक पूरा ढंग से याद हो गया तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने हैं वो भी सारे याद हो गए और ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आएंगे वो भी सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी को समझ में आ गया, तो बोलेगा सर बिल्कुल भी समझ में आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दिक्कत नहीं है तो आप लोग क्या कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए और अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़िए। अब एक और सवाल सभी बच्चे के मन में आ रहा है, क्योंकि जैसे ही बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है तो बोल रहे हैं कि सर तैयारी कैसे करें, ज्यादा समय नहीं रह गया है, मान लीजिए कि 3 मंथ समय रह गया, उसी में तैयारी करना है हमको, कैसे तैयारी करें। तो इसको तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम एक टाइप का हम जो होते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, अच्छे ढंग से हम एक लाए हैं कि ऐसे तैयारी कीजिएगा तो और बेहतरीन मार्क्स आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि आपको तैयारी कैसे करें, कैसे तैयारी करें हम। तो देखिए हम जितना भी चैप्टर पढ़ाएं, जैसे चैप्टर 1 हम पढ़ाए हैं, तो चैप्टर 1 का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर 1 का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और तो वो सारे हम बताए हैं। चैप्टर 1 में जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, वो सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी हम बता दिए हैं। तो देखना कैसे तैयारी करना है। तो जैसे हम आपको अभी चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ध्यान देना है।
जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको क्या करना है, बढ़िया तरीका से रिवीजन करना है, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, बस थोड़ा ही मैक्सिमम मिनिमम समय है, मिनिमम, जो कि इसी में आपको पांचों सब्जेक्ट को क्या करना है, तैयार करना है। तो सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िए, जो आपको हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवीजन कीजिए, और जैसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो उससे बहुत सारे सब्जेक्टिव सवाल भी, और सब्जेक्टिव सवाल में 2 नंबर वाला प्रश्न भी और 5 नंबर वाला प्रश्न भी, सारे प्रश्न भी बन जाएंगे। लेकिन 1-2 प्रश्न जो रहता है, जो नहीं बनता है इंपॉर्टेंट टॉपिक से, तो क्या कीजिएगा कि उसे आप लोग क्या कीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कहीं पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के बाद जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 1-2 क्वेश्चन होगा जो नहीं याद होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में याद कर लीजिएगा। पहले क्या पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को क्या करना है, याद करना है। और 3rd नंबर में जैसे ही ये सब सारा हो गया, आपको क्या बनाना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है। जो भी आपके पास गाइड हो या बुक हो या कुछ भी हो, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पर बिल्कुल एकदम 100% ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव पर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का ही खेला है। यदि ऑब्जेक्टिव सही मारे तो आपका रिजल्ट बेहतर आ सकता है, अगर ऑब्जेक्टिव गलत मारे तो आपका सवाल जो है, नंबर जो है कम आ सकता है। और क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पर मेन फोकस हमको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है। सब्जेक्टिव पर भी फोकस करना है, लेकिन मेन ज्यादा फोकस किस पे करना है, ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अगर इतना कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम बताए वो कर लीजिएगा, और जो ऑब्जेक्टिव हम बताएं, किसी भी गाइड हो या बुक हो, कहीं से भी आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, तो समझिए कि आपका जो बिलियन चैप्टर है पूरा का पूरा तैयार हो गया। इसमें कोई भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है, जो भी बोर्ड एग्जाम में आएगा आप लोग फोड़ के रख दीजिएगा। लेकिन अब क्या कीजिएगा, ये सारे जितना हम बता दिए, आप एक बार क्वेश्चन बैंक को देख लीजिएगा। इतना करने के बाद यदि आप क्वेश्चन बैंक को देखेंगे ना, तो आपको हंसी आएगा। क्यों हंसी आएगा, क्योंकि जितना हम बताए वो सारा आपका क्वेश्चन बैंक सब सारा समाप्त हो गया उसी में। आज आप क्वेश्चन बैंक को देखिएगा, एकदम आराम से, एकदम टोटल का टोटल आप लोग मार दीजिएगा, सारा सही हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगा। तो हम क्या बताएं, अब तैयारी को कैसे करना है, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम देना है 2026 में, तो कैसे तैयारी करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवीजन करना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत सारा बन जाएगा, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। नेक्स्ट बात है, ये दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है। ऑब्जेक्टिव पर मेन फोकस कीजिएगा, अगर ये दोनों कर लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव आराम से आपका बन जाएगा, कोई भी दिक्कत ऑब्जेक्टिव में होने वाला नहीं है। नेक्स्ट है कि जैसे ही ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा और यहाँ पर क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा, तो क्वेश्चन बैंक टोटल आप लोग का क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी क्वेश्चन बैंक बनाने में नहीं होगा, ठीक है। तो बोलिएगा कि सर बिल्कुल भी हमें समझ में आ गया कैसे तैयारी करना है। ये सारे जो है सबके लिए लागू है, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो, सब इंग्लिश हो हिंदी हो, सबके लिए ऐसे ही आप लोग क्या कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, तो आपका मार्क्स जो है बेहतर आ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ऑब्जेक्टिव बनाना है, और क्वेश्चन बैंक का सवाल देखना है। बोलेगा कि सर कैसे पता चल गया इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो बाबू हम तो अभी पढ़ाते बनी तारा के, चैप्टर 1 के वीडियो अपलोड है, जाके यूट्यूब पर देख लो कोई कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक बा, कौन कौन चैप्टर 1 ठोस अवस्था की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बा। चैप्टर 2 के हम अभी पढ़ाइए देनी तारा के, हम कल हम चैप्टर 3 के लिया देम, परसों चैप्टर 4 के लिया देम, ऐसा के लगातार हम वीडियो डालत चल जाए। थोड़ा स्वास्थ्य हमारे खराब रहे, एक कारण से कल परसों वीडियो हम ना डाल पाएंगे, ठीक बा। तो देखो आगे हम अपनी के चल जाओ, ठीक बा। तो ये सब अच्छा ढंग से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ो, माई बाबू के धोखा मत दो, ये हम बोलम। बबुआ ज्यादा समय नहीं किए, ये समय बा, गोल्डन समय बा, ये अपॉर्चुनिटी बड़ुए कि तू अच्छा से पढ़ के बढ़िया मार्क्स ला सके। काश एजे से तहार जीवन के एगो पड़ाव स्टार्ट हो जाए कंपटीशन के, जो कि अच्छा ढंग से तैयारी वारी करके नौकरी उकरी लेके अपन माई बाबू के सपना के का कर सकेला, पूरा कर सकेला, ठीक बा। तो अच्छा ढंग से पढ़ो, जो कि ई ना होके कि केहू के सामने तहार मार्कशीट दिखावे में लाज लगे। काहे कि तू अच्छा तरीका से पढ़ते नहीं खो, अच्छा तरीका से पढ़ब, अच्छा मार्क्स आई तो केनहू सामने खड़ा होकर बोल सकेला कि हाँ हमरो आइल बा इतना नंबर, हमरो आइल बा इतना नंबर। ये चलते कहते नहीं बबुआ अच्छा तरीका से पढ़ो, अच्छा ढंग से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, कोई भी दिक्कत ना होके, कोई भी डाउट होके तो हमारा नंबर जो बढ़ुए 7274886228 ई नंबर पर कॉल कर लो या एसएमएस करो, टेक्स्ट करो, हम सब समझा दें, कोई दिक्कत ना हुई था, ठीक बा। तो बोलोगे कि सर बिल्कुल भी समझ में आ गई। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा था तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करबो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करबो, कमेंट करबो, तो हमरो मनोबल मिली
मोटिवेशन मिली कि ना बच्चा हमारा खातिर इतना करत रहन तो हमारा भी फर्ज बनता कि हम बच्चा खातिर अपन कुछ करी। ठीक बा, तो ऐसे ही आप लोग क्या कीजिए, तैयारी करते रहिए। कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो हमें बता दीजिए कमेंट के माध्यम से। तो चलिए हमें फॉलो कर सकते हैं आप, यदि इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम तो बबुआ तार लोग इनके चलावे के नहीं खे, लेकिन इंस्टाग्राम यदि तू हम माना करम फिर भी तू ना मनबो तो इंस्टाग्राम पर भी चैनल बढ़ियो जेकर नाम है ग्लोबल साइंस मैग्नेट, ग्लोबल साइंस मैग्नेट। एकरा के का कर तू फॉलो कर लिहा। एकरा पर भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होखेला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के यहाँ पर डिस्कस करीला हम। जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होखेला यहाँ पर हम डिस्कस कर देला। तो ऐसा के तू लोग का करत रह, पढ़त रह, मन लगा के पढ़, यहाँ पर फॉलो कर ला। और यूट्यूब जो चैनल बढ़िए, यूट्यूब चैनल के नाम तारा लोग इनके तब पता हो जुड़ल बड़ा था, ग्लोबल साइंस मैग्नेट, ग्लोबल साइंस मैग्नेट यूट्यूब चैनल के तू लोग इनका करो कि ज्यादा से ज्यादा प्यार दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बात बुझाई? तो बोलबा कि सर बिल्कुल। और जो भी बातें हैं चलिए ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माँ बाप का नाम ऊपर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।